ईयर एंड पर नए साल की शुरुआत में अच्छी अच्छी बातें कही जाती है। अच्छी नहीं, सच्ची बातें कही जाती है। जो सच है वो बताना पड़ेगा। घट रही तो घट रही, हम क्या कर सकते हैं इसमें। और ये भी हम थोड़ी कह रहे हैं, क्रिसिल कह रहा है। क्रिसिल कह रहा है, और क्रिसिल कह रहा है, क्रिसिल कह रहा है तो भी हम नहीं कह रहे, अरमान कह रहे हैं। तो अरमान बताइए, ऐसा क्रिसिल क्यों कह रहा है कि शिपिंग कंपनी की आय आने वाले साल 2024 में घट सकती है? सर मेन रीजन तो उनका ये है क्योंकि FY23 में जो चार्टर रेट्स थे वो अच्छे खासे बढ़े थे, बहुत बढ़ गए थे, और वो उस लेवल पे अब सस्टेनेबल नहीं है। ओके। तो उस कारण FY24 में ऑलरेडी 20 से 30% गिर चुके हैं। ओके। और उनका अनुमान ये है कि उससे और 5 या 7% आपको FY25 में भी करेक्ट होते हुए दिखेंगे। तो मेन रीजन तो यही है कि जो FY23 में आपको अगर आप देखें, जो रूस और यूक्रेन के युद्ध और महामारी के बाद से चीन में अच्छी खासी डिमांड स्पॉट आती हुई दिखी थी, उसके चलते FY23 में बहुत बढ़िया डिमांड आई थी, तो वहां पर चार्टर रेट्स अच्छे खासे बढ़ गए थे, तो सबकी आय बढ़ के आई थी। और मौजूदा वित्त वर्ष की बात करें तो 20 से 30% वहां पर गिरावट लगभग ऑलरेडी आ चुकी है। और ये जो गिरावट है, और ज्यादा बड़ी गिरावट तो नहीं होगी, पर फिर भी FY25 में उनका कहने का है कि 5 से 7% की गिरावट आपको आय में दिख सकती है। और उसी के साथ साथ हालांकि वो ये चीज बोल रहे हैं कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वहां पे आपको बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप देखें कोविड के पहले के जो ऑपरेटिंग मार्जिन थे वो 25 से 30% के आसपास के थे। उनका कहना यह है कि FY25 में इनके औसतन ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 30-33% के आसपास जो है हो सकते हैं। तो ऑपरेशनली जो है वो बेहतर हो जाएंगे, पर आय में क्योंकि चार्टर रेट्स कम हो जाएंगे तो उसके चलते इनको आय में बीट आता हुआ दिख सकता है। तो ओवरऑल शिपिंग कंपनीज के लिए थोड़ा मिक्स सेट ऑफ दिख सकता है, जिसकी ऑपरेशनली बेटर आपको रहेंगे, पर आय में आपको थोड़ी कमी आती हुई दिखेगी। ओके, आय यहाँ पर घटती हुई दिखाई दे रही है। और हम लगातार इसके बारे में सर बात भी करते रहे हैं ऐसे तो, लेकिन बेस इफेक्ट ज्यादा है ना। एग्जैक्टली सर। मार्जिन सर इंप्रूव होंगे। मार्जिन इंप्रूव होंगे तो मतलब ऐसा कोई खराब तो फिर नहीं। यस सर, मतलब बॉटम लाइन में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस टॉप लाइन में क्योंकि बेस इफेक्ट की वजह से। जैन साहब से पूछें। जी सर। जैन साहब, व्हाट इज योर ओपिनियन? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। और सर्टेनली देखिए, मार्जिन्स जब बढ़ते हैं तो मार्केट उसको बहुत बड़ा थम्स अप देता है। और जिस तरीके के वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, हिस्टोरिकली शिपिंग कंपनीज बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन है, बहुत बढ़िया लगता है। एक PSU स्टॉक भी है और काफी वैल्यू है। मतलब जिस मार्केट कैप पे ये कंपनी है, 7-8 हजार करोड़ की मार्केट कैप के सामने जो सामान है, मतलब, और जिस तरीके का हिस्टोरिकली जो पुरानी कंपनीज है, और रियल एस्टेट की जब प्राइस री रेट होती है तो ये सारे स्टॉक्स में री रेटिंग देखने को मिल रहा है। मुझे समहाउ PSU स्टॉक्स में ये एक माहौल बनता हुआ दिख रहा है। एंड जी शिपिंग बहुत बढ़िया और काफी नीचे के लेवल पे रेकमेंड किया हुआ स्टॉक है, और वहां से काफी अच्छा चल ही रहा है। और फिर बाकी और भी जो थोड़े बहुत ये सब स्टॉक है, GPPL है, गुजरात पिपावाव, उस पर ध्यान दिया जा सकता है। सो ओवरऑल आई फील की वैल्यूएशन कंफर्ट है। हालांकि बहुत चले हुए स्टॉक्स भी है, बट जहां पे भी नीचे आए तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए और ये स्टॉक्स को लेना चाहिए।